राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप राज जौहरी से ऐसा दूसरा कंगन बनवा लीजिए, मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है। तभी राज जौहरी ने कहा, इस कंगन में जड़े हुए रतन बेहद कीमती हैं, वे राजकोष में भी नहीं हैं, इसीलिए इस तरह का दूसरा कंगन बना पाना संभव नहीं है। ब्राह्मण की इस बात पर राजा को क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को ही दूसरा कंगन कहीं से भी लाने को कहा और नहीं लाने पर मृत्युदंड देने की चेतावनी भी दे दी। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से ग्लानि के आंसू बहने लगे। उन्होंने सारी सच्चाई राजा को बताई और फिर कहा कि केवल रविदास जी ही ऐसा दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचे। वहां रविदास जी हमेशा की तरह जूते ठीक करने में लगे थे। ब्राह्मण ने रविदास के पैर पकड़ लिए और उन्हें सारी बात बताई। संत रविदास का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजा से ब्राह्मण को जीवन दान देने की प्रार्थना की, पर राजा ने कहा कि ब्राह्मण को जीवन दान देने के बदले आपको ऐसा दूसरा कंगन देना होगा। तब संत रविदास जी ने वही एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा से निर्मल मन से प्रेम भाव से वैसा ही दूसरा कंगन प्रदान करने की प्रार्थना की। तभी उनकी कठौती में रखे जल में लहरें उठी, जैसी गंगा में उठती हैं। फिर उसी बर्तन में वैसा ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। गंगा उनकी कठौती के जल में ही प्रकट होकर उसी प्रकार का दूसरा कंगन उन्हें प्रदान कर गई। राजा यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई। धर्म कर्म का अर्थ यही है कि धर्म कर्म करने के साथ साथ हमारा कर्म भी धर्म में होना चाहिए, हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार भी पवित्र होने चाहिए, हमारा कर्म भी पवित्र होना चाहिए। तभी हमें धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तीर्थ दान परोपकार का पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाता है।